एक बार फिर से अफसोसनाक खबर आपसे शेयर करें। ईरानी हुकूमत ने हेलीकॉप्टर हादसे में सदर इब्राहिम रईसी के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर हुसैन, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के तर्जुमान और मशरिक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर भी मरने वालों में शामिल। हेलीकॉप्टर हादसा तबरेज़ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। ईरानी सदर सूबे मशरिक़ी आज़रबाईजान में डैम का इफ्तिताह करके वापस जा रहे थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब। एजाज चौधरी साहब, क्या कहेंगे इस अफसोसनाक वाक़े पर? जी, अफसोसनाक तो बहुत है जी, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान एक बहुत बड़े कायद से महरूम हो गया। बड़ा कायद इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने इस खित्ते में अमन के लिए बहुत कोशिशें की। अभी हाल ही में पाकिस्तान के साथ भी जो बॉर्डर के मामला थे, आपने देखा कि वो पहले फौरन ही उन्होंने वज़ीर ख़ारजा को भेजा, फिर खुद तशरीफ लाए। तो साफ नज़र आ रहा था कि वो मामलात को अपने खित्ते में बेहतर करना चाहते हैं। फिर सऊदी अरब के साथ जो उनके मामलात थे, कई दहाइयों की टेंशन को ख़त्म किया। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा कद उनका ऊंचा हो रहा था और बड़ी अच्छी पॉलिसी चल रही थी उनकी, और उससे यकीनन ईरान के लिए एक बहुत बड़ा धचका है उनके लिए, और बहुत बड़ा सदमा है। ईरान के लिए ये बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा धचका है। एजाज चौधरी साहब, इस सारे हादसे के बाद आलमी असरात क्या मुरतब होंगे? देखिए, इनकी एक पॉलिसी तो बड़ी वाज़ेह थी कि इसराइल की जो इस वक्त इजारादारी है, जो धौंस है, वो ये मानने को तैयार नहीं थी। और आपने देखा कि जब इसराइल ने ईरानी सफारत खाने पर हमला किया तो इन्होंने मुंह तोड़ जवाब, और उसके बाद अमेरिका ने भी ईरान को कहा कि जंग आपने नहीं करनी, और अमेरिका ने भी इसराइल को कहा कि जंग नहीं करनी, और इसराइल खुद भी रुक गया उससे। तो इससे साफ नजर आता है कि एक तरफ वो खित्ते में अमन की कोशिशें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई अमन को बर्बाद करने के लिए कोशिश करता है तो उसका जवाब भी रखने की जरूरत और हिम्मत रखते थे। तो मैं समझता हूँ कि कद बड़ा इन्होंने ऊंचा किया था खित्ते में अपनी पॉलिसीज के नतीजे में। अब जब ये नहीं रहे तो आइंदा आने वाली क़यादत क्या पॉलिसी? बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।